विचार तरंगिनी में पुनः आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु क्या होते हैं। तो हम छोटे छोटे बच्चों को यह सिखा सकते हैं कि जो गुरु होते हैं वह कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिनसे हमें अच्छी आदतें सीखने को मिलती है, वह गुरु होते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने हमें सिखाया है कि गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। प्रकृति में कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बच्चों की पहली गुरु होती है वो बच्चों की माँ होती है। इतिहास साक्षी है इस चीज़ का। गयाधु और प्रहलाद का वृत्तांत सबने सुना है। गर्भावस्था में बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है, बच्चे में वह चीज़ स्वतः ही आ जाती है। माता पिता जैसे आचरण करते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं घर में, बच्चों में स्वतः ही नजर आते हैं। उन्हें परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो किसके सुपुत्र है और किसकी सुपुत्री है। आधुनिक युग में हम बच्चों को शिक्षित तो कर ही रहे हैं, परंतु हम बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं सिखा रहे हैं। उन्हें अनुशासन, पुरुषार्थ, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्य हम नहीं दे रहे हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाएं। गुरु रूप में माता पिता उन्हें बहुत सारी अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। जैसे हम प्रकृति का उदाहरण दे सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, पहाड़ निरंतर हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। बिना स्वार्थ के निरंतर वह काम करते रहते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है, हम मानव रूप में धरती पर आए हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि हमारे पास जो चीज़ें परमात्मा ने हमें दी है उसका उपयोग करें और हम समाज सेवा करें। जरूरी नहीं है कि हम आर्थिक रूप से लोगों की मदद करें। जो चीज़ हमें ईश्वर ने दी है उसका दान भी हम दे सकते हैं। बड़ों का आदर करना, अतिथियों का स्वागत करना, माता पिता की सेवा करना जैसे नैतिक ज्ञान की चीज़ें हम सिखा सकते हैं। गुरु वह होता है जो अंदर की बुराइयों को नष्ट करता है। शिक्षक भी गुरु होते हैं, घर के बड़े भी गुरु होते हैं, जिनसे अच्छी आदतें मिलती है, वो सारे गुरु रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। छोटे बच्चों को सिखाएं कि गुरु पूर्णिमा के दिन जिनसे हमें अच्छी चीज़ें, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद दें। जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया जाता है। हम बच्चों को नैतिक ज्ञान भी दे सकते हैं। और माँ जो होती है वो बच्चों की पहली गुरु होती है, तो माँ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माँ को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चों को देना चाहिए। माता पिता बच्चों को अच्छे आदर सिखा सकते हैं। और आजकल हम शिक्षा तो दे रहे हैं परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हमारा पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को नैतिक मूल्य भी सिखाएं। धन्यवाद।